संसद के मॉनसून सत्र में सरकार 7 अहम विधेयक पेश करेगी, जिनमें एफसीआरए, वंदे मातरम के अपमान, एमएसएमई और उच्च शिक्षा से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हैं। वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान विवाद, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। तेरह अगस्त तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र में इस बार कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा और इनमें कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार कई नए कानून लाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष भी कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना चुका है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के एजेंडे की। इस सत्र में कुल 7 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें से 2 पहले से ही संसद में लंबित हैं, जबकि 3 नए विधेयक पहली बार पेश किए जाएंगे। इसके अलावा 2 विधेयक ऐसे हैं जो पहले जारी किए गए अध्यादेशों की जगह लेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा विदेशी अंशदान यानी एफसीआरए संशोधन विधेयक की हो रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाता है, उसका नवीनीकरण नहीं होता या सरकार उसे मंजूरी नहीं देता, तो उसका पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा। दूसरा बड़ा विधेयक विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है। इसका मकसद देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करना है। इसके लागू होने पर यूजीसी, एआईसी और एनसीटीई जैसी संस्थाओं की जगह एक नया नियामक ढांचा बनेगा। हालांकि इस विधेयक की एक धारा को लेकर विपक्ष और शिक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि इससे मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और यह फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है। इसके अलावा सरकार आयकर संशोधन विधेयक भी लाएगी, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था और निवेश को मजबूत करना बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक को भी संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों और सख्त बनाने वाले विधेयक भी आएंगे, ताकि रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित हो सके। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम से जुड़े कानून में भी बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मामलों में सख्त प्रावधान लाने की तैयारी है। वहीं एमएसएमई संशोधन विधेयक का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को कारोबार में आसानी देना और भुगतान में होने वाली देरी की समस्या को कम करना है। अब बात आती है विपक्ष की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वे इस सत्र में नीट यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, E20 ईंधन, विदेश नीति और मणिपुर जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों और राम मंदिर दान विवादों को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। प्रमोद तिवारी ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग दोहराई, लेकिन उसे परिसीमन से जोड़ने का विरोध किया। वहीं सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संसद में इन विधेयकों पर कैसी चर्चा होती है और सरकार तथा विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि विदेशी फंडिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े नए कानून देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे? आपके अनुसार संसद के इस सत्र में सरकार को सबसे पहले किस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए? नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, राम मंदिर दान विवाद या कोई और मुद्दा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।